आप भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी हेल्प करेगा। तो पूरा ज़रूर देखिएगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात के आगे रोया नहीं करते। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मोस्टली 5 बजे ही होती है। कभी जल्दी भी हो जाती है, कभी थोड़ा लेट भी होता है, जैसे 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। कल लगभग मैं 6 घंटे 15 मिनट पढ़ी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी जो सर पढ़ाए हैं, जो क्लास चल रहा है जिस चैप्टर का। तो मेरा कोशिश रहता है कि उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखूं कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मेरे से। तो बस उसी चैप्टर का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं। एक कॉमन क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं कि दीदी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम भी तैयारी करना चाहते हैं, और कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। NCERT पढ़ना है तो उसे हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और ये कॉमन क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है डेली 1-2 कमेंट आ ही जाते हैं इस क्वेश्चन पे। एक कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करें और हमने स्टार्ट नहीं किया है तो कैसे स्टार्ट करें, इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 1-2 कमेंट्स डेली आ जा रहे हैं कि दीदी हमें भी पढ़ना है, हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम शुरुआत कहाँ से करें, समझ नहीं आ रही है। NCERT कैसे पढ़ें। एक बात जो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए, और अगर याद हो तो और भी अच्छा है। सिलेबस जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा, सिलेबस का जब तक नॉलेज नहीं होगा, तो आप गलत डायरेक्शन में तैयारी करते रहिएगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जितना पढ़िए उतना ही कम है। तो बस हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा, आप सब कुछ पढ़ते जाइएगा और सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें ज़रूरत है। आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे हैं कि दीदी BPSC की तैयारी करना है तो कैसे शुरुआत करें इसकी। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस उसका अपने पास रखिए। दूसरी चीज़ NCERT बुक, NCERT पढ़िए। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं NCERT तो उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप अभी फ़िलहाल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए। और जो 2-3 सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारे पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करिए। पहले से आपको लग रहा है कि मेरा बेसिक मजबूत है तो फिर आप बस अब इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। और आपको लग रहा है कि आपका बेस ही कमज़ोर है तो सबसे पहले NCERT पढ़िए, उसको फॉलो करिए। तो इस बार का तो समझिए एग्ज़ाम देने का तो सोचिए ही नहीं, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनको लग रहा है कि हम 1-2 महीने की तैयारी में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ज़रूर दे सकते हैं। तो उनके लिए तो बस स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है। अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बस अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सोल्व करना है और करेंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना है। जो मैं फ़ॉलो करती हूँ मैं उस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबका देखिए पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और सबके सब्जेक्ट अलग अलग स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हो सकता है जो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, आपके लिए वो सही नहीं हो, आपका वीक हो, आपको लग रहा है कि इस पर हमें वर्क करना है और मुझे लग रहा है कि नहीं ये मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखिए कि जहाँ आपकी कमजोरी है, कमजोरी को दूर करिए, क्योंकि जब तक आप अपने कमियों को दूर नहीं करिएगा, हम कमियों को दूर नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है। और जब तक आप कमियों को दूर नहीं करिएगा तब तक फिर मुश्किल है। और जो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जीरो हैं, तो अपने आप को सबसे पहले नंबर की कभी जीरो नहीं समझिए और आप भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप को टाइम दीजिए, पढ़ाई को टाइम दीजिए, समय लगेगा, लेकिन आप भी पास कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप बस फोकस पढ़ाई पे करिए और अभी से लग जाइए। इस बार का तो मुश्किल है लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। तो आप सबसे पहले NCERT फॉलो करिए, साथ के साथ करेंट अफेयर्स को भी पढ़िए
और अगर हो सके आप अगर सक्षम हैं तो मैं तो कहूँगी बैच परचेज करिए, चाहे किन्हीं का भी करिए। उससे ना हमें बहुत ज़्यादा सही रहता है, मतलब हमें गाइडेंस मिलता है उससे कि हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, रास्ते मिल जाते हैं। और जब हम किसी टीचर को फॉलो नहीं करते हैं, हम खुद से पढ़ते जाते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो हमें समझ नहीं आती। हम सिर्फ बुक पढ़े जाते हैं और समझ में कुछ नहीं आता है। तो हमें पर्सनली मुझे जहाँ तक लगता है कि गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना अच्छा एक टीचर हमें गाइड कर सकते हैं, उतना अच्छा कोई भी हमें गाइड नहीं कर सकता है। आई होप कि आप लोगों के आंसर मिल गए होंगे। अगर मिल गए हैं तो बताइएगा कमेंट्स करके। अभी मैंने कंप्लीट किया आंतरिक सुरक्षा का क्लास और मैं यहाँ अब कर रही हूँ साइंस का क्लास। तो साइंस का क्लास मेरा ये कल वाला ही बचा हुआ है, कल मैंने कंप्लीट नहीं किया था बिकॉज़ 2.5-3 घंटे का क्लास था, लगभग 3 घंटे का क्लास था, तो मुझे टाइम लग गया और आज मैं उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। लगभग 1 घंटे का क्लास बच गया था तो उसे मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। जितने भी क्लासेस होते हैं सब 2 घंटे से ऊपर के ही होते हैं, तो इसे कंप्लीट करने में मुझे टाइम लग जाता है। और इसलिए जब क्लास करती हूँ तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरा कोशिश रहता है कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ उसी टाइम मैं रिवीजन कर लूँ। और एक अच्छी बात है कि जो हिस्ट्री वाले सर हैं और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सब ना क्लास में ही बहुत कुछ याद करवा देते हैं, तो ये अच्छा है। जितना ज़्यादा मैं हिस्ट्री से डर रही थी, बहुत भाग रही थी, लेकिन आजकल मेरा हिस्ट्री अच्छा हो गया। आजकल बहुत अच्छा लग रहा है हिस्ट्री पढ़ना। वो पता है टीचर पे डिपेंड करता है। अगर कोई टीचर ऐसे मिल जाते हैं ना जो कि आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत बारीक तरीके से, तो फिर आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा। और हिस्ट्री इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ना सर, क्या ही बताऊँ मैं। पहले तो सर समझाते हैं अच्छे से, उसके बाद लिखवाते हैं और उसके बाद तुरंत क्लास में ही पूछने लगते हैं क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन पूछते हैं ना उससे समझिए कि हमें समझ आता है कि हाँ किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे या फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है, तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगती है। और जब पूछते हैं तो हमें समझिए याद भी होता है। मैं पहले हिस्ट्री पढ़ती थी मणिकांत सर से, यानी यूपीएससी का जो बैच है उसमें मणिकांत सर पढ़ा रहे थे, लेकिन ना उतना अच्छे से उनका समझ नहीं आता था मुझे। सर लिखवाते नहीं थे, सिर्फ लेक्चर देते थे। तो लेक्चर में क्या होता था कि सब कुछ ऊपर से निकल जाता था, बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ता था। और उनका भी लगभग 2 घंटे से ऊपर का ही क्लास होता था, 2-2.5 घंटे 3 घंटे। और इतना अच्छे से सुनना यार बहुत टफ होता था मेरे लिए, मैं तो नहीं सुन पाती थी, बीच में ही नींद आ जाती थी मुझे। तो हर टीचर का समझ नहीं आता है हर स्टूडेंट को, तो उसका अपना अपना देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। और ये जो अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना बीपीएससी बैच में, ये सर बहुत अच्छे से, मेन है ना कि लर्न करवा देते हैं। जैसे खान सर पढ़ाते हैं ना वैसे ही ये सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। यहाँ मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ। मैंने सोचा है कि हिस्ट्री, साइंस एंड करेंट अफेयर्स मैं बीपीएससी वाले बैच से ही कंप्लीट कर लूँगी, बिकॉज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन वही है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है, 2.5-3 घंटे का एक क्लास होता है समझिए। अब मात्र 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में, बिकॉज डेट बढ़ा दिया है, आप लोग को पता ही होगा कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, तो इस वजह से टाइम हमें ज़्यादा मिला है। फिर ये लगता है कि अगर मैं क्लास नहीं अटेंड करती हूँ तो फिर मेरे से तो और भी कम क्वेश्चन सोल्व होंगे, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जब मैं क्लास अटेंड करती हूँ उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और जब मैं क्लास अटेंड नहीं करती हूँ, क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो उतना सोल्व नहीं होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, क्लास ज़रूरी है करना, क्लास करते के साथ ही रिवीजन करूँगी, क्योंकि क्लास में भी तो हमारा रिवीजन हो रहा है ना, और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो फिर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। फ़िलहाल पीटी के लिए इतना ठीक है, बाकी मेंस का बाद में देखूँगी। अभी फ़िलहाल जो नज़दीक एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मेरा क्लास अभी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे हिस्ट्री का। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।